नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है पूरी दुनिया में। उनको महसूस होना शुरू हो गया है कि पूरी दुनिया में करीब 200 देश हैं, तो इंडिया इज़ ए नॉन एंटिटी। चलो अच्छी बात है एक्चुअली देखा जाए तो। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए इंडिया ज़रूरी नहीं है। इंडिया की ज़रूरत भी नहीं है। 140 करोड़ लोग, इनकी कोई अहमियत नहीं है। हम उसके बिना जी सकते हैं बहुत आराम से। ये एहसास सही बात है। थोड़े साल पहले की बात है, ये एहसास चाइना के प्रति भी था, दुनिया का, यूरोप का, अमेरिका का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कि चाइना के उस टाइम समझो 70-80 करोड़ लोग थे। क्या है, चाइना के बिना काम चल सकता है, चाइना नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब चाइना अगर नहीं हुआ तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब वो सारे जो बोलते थे ना, चाइना है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अब नहीं हो तो उनको फ़र्क पड़ता है। अब वो जो टेक ऑफ स्टेज थी उस पर इंडिया भी आ गया। अब धीरे धीरे 2-3 साल में, 2.5 साल में जापान और जर्मनी से आगे तो चला ही जाएगा। तो अभी जो दुनिया की कहानी है अब बीच में आके अटक गई है। वो कहता है इंडिया नहीं भी हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा गुजारा चलता है ना, हमारे को नौकरियां हैं, पैसा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या कोरिया में एक बेचैनी नजर आती है। इवन चाइना में भी, रशिया में भी एक बेचैनी नजर आती है इंडिया को लेकर। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि इंडिया के बिना हमारा काम चलता है, इंडिया नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन जब वो कहते हैं तो एक बेचैनी है अंदर। कहता बात तो सही है, लेकिन 140 करोड़ का मार्केट तो मिल रहा है ना। हो सकता है 100 करोड़ लोग तो उसमें से कुछ ना खरीद पाए, पर 40 करोड़ तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पूरे यूरोप से बड़ा मिडिल क्लास, अमेरिका से बड़ा मिडिल क्लास, इंडिया का। सच कह रहा हूं मैं आपसे। परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर टॉप 40 करोड़ की इनकम ले ली जाए, नॉर्मल इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी में जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब करीब $9,120 के आसपास है, 9,120। आप कहोगे पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको भारत में एक किसी के पास जाके हेयर कट कराने हैं, तो आप नॉर्मल एक हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे तो आपसे हेयर कट करने के 200-300 रुपये, 400 रुपये ले लेगा वो। छोटे गांव में जाओगे तो 150 में, 100 रुपये में भी हो जाएगा। सपोज करो अमेरिका में, यूरोप में जब आप हेयर कट कराने जाते हो तो आपकी कॉस्ट करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली $10 से $20 मिनिमम पड़ती है आपके वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो काम 1,500 से 2,000 में हो रहा है वो यहाँ 200 रुपये में होता है या 300 रुपये में होता है। तो अगर उस हिसाब से जब परचेजिंग पावर को देखा जाता है कि मैं एक चीज़ को खरीद रहा हूँ, यानी कि मैं हेयर सेटिंग को खरीद रहा हूँ, और यूरोप में भी, अमेरिका में एक बंदा हेयर सेटिंग को खरीद रहा है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं और मुझे कितने देने पड़ते हैं, तो फिर पता लगता है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाती है। तो फिर उसके वहाँ पर $10 से $20 जो हैं वो हमारे 200 के बराबर हो जाते हैं। वो दैट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। इसलिए हमेशा परचेजिंग पावर पैरिटी को पर कैपिटा इनकम का ज़्यादा पुख्ता सबूत माना जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के निशाने पर देखा जाए तो हम कोई इतने गरीब नहीं हैं। हम ऑलरेडी 9-9.25 हज़ार के लेवल पे हैं। और अगर हम टॉप 40% की, 40 करोड़ की इनकम ले लें तो फिर वहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी में उनकी इनकम $20,000 से ज़्यादा है, $20,000 से। अब कमाल की बात यह है कि हम हिंदुस्तान में बहुत आराम से अपने घर के अंदर कोई एक मेड सर्वेंट भी रख सकते हैं, बहुत आराम से कोई भी व्यक्ति प्लम्बर, कारपेंटर बुला सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बुला सकते हैं, काम करवा सकते हैं। लेकिन यूरोप, अमेरिका में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है वहाँ पर, हालत ख़राब हो जाती है। लोग 100 बार सोचते हैं आज कारपेंटर को बुलाएं नहीं बुलाएं, वो आएगा $100 ले जाएगा, $200 ले जाएगा, ऐसे हालात हैं।
तो अभी एक बेचैनी आ गई है, यूरोप में भी आई है, अमेरिका में भी है, कनाडा में, ऊपर से भले जाहिर ना करें, लेकिन उनको लगता है कि ये जो टॉप के जो 40 करोड़ है ना, ये बहुत अमीर हैं इंडिया के। जितने लोग अमेरिका में या यूरोप में हवाई यात्राएं करते हैं, उससे ज़्यादा यात्राएं यहाँ के लोग कर जाते हैं। ये बात भी सही है। और करोड़ों लोग हर साल ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, हर दिन मोर देन 1 करोड़ ट्रैवल एवरी डे इन द ट्रेन्स। ये भी बड़ा नंबर है। तो एक बेचैनी है इस टाइम। ये बेचैनी कई साल पहले चाइना के लिए थी कि ये मार्केट बड़ी है, अगर ये मार्केट निकल गई तो फिर क्या करेंगे। यूरोप तो वैसे भी इस टाइम सिंकिंग है, डूब रहा है ना वो, तो उसके पास तो सोर्सेज नहीं है इस टाइम, बिल्कुल भी। उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनकी करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी वहाँ पे, और टैक्सेस उनको कम पड़ रहे हैं। अमेरिका की हाल भी ख़राब है, वो भी डेट ट्रैप पे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या 140 करोड़ को वो इग्नोर कर सकते हैं? तभी मैंने कहा अब बेचैनी वाली बात आ रही है उनके अंदर। अब उनको लगता है कि इग्नोर करना ठीक नहीं है। जनता भले उन देशों की सोचे कि इंडिया कैन बी इग्नोर्ड, इंडिया वाला नहीं भी आया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंडिया के जो लाखों टूरिस्ट, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो बाहर जाते हैं यूरोप में और उनको सस्टेन करते हैं, और बंद हो जाए तो यूरोप कोलैप्स हो जाए, मैं आपको बताऊं, अमेरिका कोलैप्स हो जाए या सिंगापुर, बैंकॉक, ये कोलैप्स हो जाए, तो भारत के जो बहुत करोड़ों में जो टूरिस्ट हर साल बाहर जाते हैं, दे कैरी गुड मनी विद देम। गल्फ में जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं ना। तो दीज 40 करोड़ पीपल हैव गॉट hefty amount of money, there is no doubt, and they live a better life than the Europeans and Americans put together. इनका जो लाइफस्टाइल है टॉप का 20-30 करोड़ का इंडिया में, उनकी जो रोज का जो जीवन यापन है वो किसी भी यूरोपियन से या अमेरिकन से ज़्यादा बेहतर है। सबको पता है ये। उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें खरीदते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इनके घर हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये अपना नौकर चाकर रख लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको सारी दुनिया टारगेट करती है। ये बात तो सही है दोस्तों। जितनी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पूरे यूरोप में बिकती हैं टेस्ला की, उससे कई गुना ज़्यादा गाड़ियाँ हिंदुस्तान में ईवी की बिक जाती हैं, बड़े आराम से बिक जाती हैं, हर साल बिक जाती हैं। तो मार्केट तो बड़ा हो रहा है ना अल्टीमेटली। इस साल इंडिया के अंदर जो कारें बिकेंगी करीब 50 लाख से ऊपर बिकेंगी। 50 लाख कारें कहाँ बिकती है दुनिया में साहब, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर चाइना है 2 करोड़ कारें लेता है, अमेरिका 1 करोड़ 60 लाख कार लेता है बस। उसके बाद तो फिर इंडिया ही आता है 50 लाख कारें खरीदने वाला, और कोई भी नहीं दुनिया में। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट तो है ना यहाँ पर, तभी तो यहाँ भी रोल्स रॉयस भी बिकती है, लंबोर्गिनी बिकती है, फरारी बिकती है, सबको पता है ना। तो ये मार्केट तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। इसलिए मैंने कहा यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बेचैनी है, बड़ी बेचैनी है कि क्या इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे तो उनका रिस्क है कि यार ये मार्केट ना चली जाए। इसलिए ब्रिटेन भी ईगर है, अमेरिका भी ईगर है, यूरोपियन यूनियन ईगर है, यार कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कर लिया है, दुबई ने भी कर लिया है, तो एक एक करके होते जा रहे हैं ना। तो बेचैनी है, मार्केट तो सबको चाहिए ना अल्टीमेटली। तो बेचैनी वाली स्थिति आ गई है क्योंकि अब उनको लग रहा है कि और थोड़ा टाइम ऐसा चला तो शायद इग्नोर नहीं कर पाएंगे इंडिया को। अगर इग्नोर करेंगे तो अपनी रिस्क पे। सो बी इट, इफ यू वांट टू इग्नोर इंडिया या 140 करोड़ पीपल एंड मार्केट, डू इट, सो बी इट, नो इशू। शुक्रिया आपका।